मेरा फैमिली वाले कभी कभी हमको कॉल करते हैं, पैसे के लिए कॉल करते हैं। मेरे पापा हमको बोलते हैं रंडी हो तुम, ऐसे वैसे स्टेज पे नाचती हो। वो पासवान था, हम यादव थे। फिर मैंने नहीं माना, सच्चा प्यार होता है। मैंने फिर उसके साथ मैंने फिर घर से भाग आई। जब वो पटना में लेके आया मेरे साथ, मतलब सोया हुआ सब किया, सब सुधा रिलेशन सब बनाया। उसके बाद रखा हमको 1 महीना, फिर उसके बाद छोड़ दिया हमको। क्यों छोड़ दिया, कारण क्या था? पता नहीं कारण क्या था। उसके फैमिली वाले क्या बोल रहे थे उसको फ़ोन करके, मेरे को नहीं सुना रहा जब। और उसके बाद मैंने जब पूछा उसे कि तुम्हारे फैमिली वाले क्या बोलना चाहते हैं, हमको रखेंगे कि नहीं रखें, वो क्या बोले कि रखने के लिए तैयार है। तो उसके मम्मी पापा बोले हमसे कि तुम आओ, पटना महावीर मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पे मिलने के लिए बुलाए हम लोग दोनों को। मैंने गया, मैंने सिंदूर लगा रखी थी, साड़ी पहन रखी थी, साड़ा मतलब जो 16 श्रृंगार होता है सुहागन का, मैं सब करी हुई थी। उसके बाद मैं पटना जंक्शन पे गए, मेरा सिंदूर सबसे पहले लड़का से धुलवाने गया। धुलवाने के बाद वहाँ पे मंगलसूत्र सब तोड़ना गया। फिर उसके बाद लड़का को बोले कि हम लड़की को रखेंगे। हम बोले कि मनीष तुम हमको रखना चाहते हो? तो वो बोला कि हाँ रखेंगे। चलो मेरे बगल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका वीडियो सिगरेट पीते हुए वायरल होता है। आखिर क्या कारण है कि ये सिगरेट पी करके वीडियो अपना वायरल करती हैं? मतलब जो भी मेरा देख रहे हैं ये न्यूज़, उनको प्रणाम, आशीर्वाद बने रखिए। मैं मुस्कान यादव बोल रही हूँ। और सिगरेट पीने का यहाँ पे सर बात किए हैं, सिगरेट पीने से मतलब मैं वायरल हुई हूँ। हम मानते हैं मैं सिगरेट पीने से वायरल हुई। मेरे ऊपर कुछ बीता है, कुछ इतना बचपन से लेके कुछ बीता है, इसलिए मैं सिगरेट पी के मैं वायरल हुई हूँ। और ये सर बोलना चाहते हैं कि सिगरेट क्यों पीती हूँ। सिगरेट आपको मैं पूरा डिटेल बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैंने एक लड़का से लव किया था, मैं उसके साथ भाग गई। मैं यहाँ पटना, क्या नाम था जिसे आप सॉरी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो भी अपना घर फैमिली में है। देखिए नहीं, लड़का का कुछ प्रॉब्लम था, नहीं मेरा था, जो भी था फैमिली में था। तो वो पासवान था, हम यादव थे। इस भी था उसके पहला बार जब हम लोग भागे थे घर से, तो उसका लड़का मतलब लड़का वाले फैमिली सब हमको रखने के लिए रेडी, पर मेरे फैमिली वाले नहीं हुए। पुलिस थाना केस सब हुआ। फिर मैंने नहीं माना, सच्चा प्यार होता है। मैंने फिर उसके साथ मैंने फिर घर से भाग आई। जब वो पटना में लेके आया मेरे साथ, मतलब सोया हुआ सब किया, सब सुधा रिलेशन सब बनाया। उसके बाद रखा हमको 1 महीना, फिर उसके बाद छोड़ दिया हमको। क्यों छोड़ दिया, कारण क्या था? पता नहीं कारण क्या था। उसके फैमिली वाले क्या बोल रहे थे उसको फ़ोन करके, मेरे को नहीं सुना रहा। जब उसका फैमिली वाले का कॉल आ रहा है तो मेरे से मतलब मेरे से दूर होके बात कर रहा है मेरे से दूर होके। और क्या बोलते हैं, मेरे से दूर होके बात कर रहा है। और उसके बाद मैंने जब पूछा उसे कि तुम्हारे फैमिली वाले क्या बोलना चाहते हैं, हमको रखेंगे कि नहीं रखें, वो क्या बोले कि रखने के लिए तैयार है। तो उसके मम्मी पापा बोले हमसे कि तुम आओ, पटना महावीर मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पे मिलने के लिए बुलाए हम लोग दोनों को। मैंने गया, मैंने सिंदूर लगा रखी थी, साड़ी पहन रखी थी, साड़ा मतलब जो 16 श्रृंगार होता है सुहागन का, मैं सब करी हुई थी। उसके बाद मैं पटना जंक्शन पे गए, मेरा सिंदूर सबसे पहले लड़का से धुलवाने गया। धुलवाने के बाद वहाँ पे मंगलसूत्र सब तोड़ना गया। फिर उसके बाद लड़का को बोले कि हम लड़की को रखेंगे। हम बोले कि मनीष तुम हमको रखना चाहते हो? तो वो बोला कि हाँ रखेंगे। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं वहाँ से बोला कि तुम यहाँ पे 5 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ फैमिली वाले से बात करके। तो बुद्धा पार्क देख रहे हैं, वहाँ पे गए, वो लोग बात किए। फिर क्या बात हुआ क्या नहीं बात हुआ, उसके बाद मैं इंतज़ार करती रह गई 1 घंटा 2 घंटा। जब शाम हो गई तो मैं सोची कि क्या हो गया, मैं वहाँ पे पूरा रोने लगी कि क्या हुआ। मतलब इतना बोले कि आ रहे 5 मिनट में, अभी तक आया नहीं। और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं किसी को फ़ोन कर सकती थी। छोड़ के भाग गया? हाँ छोड़ के भाग गया हमको। छोड़ के भागने के बाद हमको वहाँ पे हमको कुछ नहीं चारा दिखा। मेरे को एक लड़की से भेंट हुई, मैं वहाँ पे बहुत रो रही थी। मैं 2 दिन रही थी पटना जंक्शन पे। मैं ये दुख कभी नहीं भूल सकती। मैं 2 दिन भूखे प्यासे दम रही थी पटना जंक्शन पे। वहाँ से आने के बाद मैंने को एक लड़की भेटाई, वो बोली कि तुम काम करना चाहोगी? तो हम बोले कि हाँ ज़रूर दी, आप हमको काम दे दीजिएगा। तो वो लड़की मेरे से हाइट में छोटी ही थी, मतलब अभी मेरी साथ रहती है पर वो अभी मेरे से दूर है। तो वो लड़की हमको बोली कि तुम डांस वाला काम करोगी? तो हम बोले कि हाँ ज़रूर। तो हम बोले कि नहीं, डांस वाले में इज्जत नहीं रहता है, उसके अंदर इज्जत नहीं मिलता है इंसान को। तो वो बोले कि तुम डांस वाला काम करते रहोगे, तुम्हारा हाइट भी अच्छा, तुम्हारा बाल भी अच्छा, तुम खूबसूरत भी हो, अच्छी हो, और धीरे धीरे तुम डांस वाला काम या रील अपलोड कर। मैं इंस्टाग्राम पहले कुछ नहीं जानती, इंस्टाग्राम क्या होता है क्या नहीं होता। जब मैं
अपने पास मेरा फर्स्ट बार मेरा बड़ा फ़ोन आया, मैंने पहला कमाई से अपना डांस वाला से मैं पहले फ़ोन खरीदने के बाद मैंने देखा कि इंस्टा पे क्या होता है, मैंने रील बनाया, फिर मैंने धीरे धीरे अपलोड किया, फिर मेरा आईडी 1000 हो गया था ना फॉलोवर, तो मेरा वो आईडी ख़त्म हो गया, मतलब ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा आईडी मुस्कान यादव से बनाया, उसके बाद मैंने उसके साथ रेगुलर मेहनत की। मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ ना आज कि वो लड़का जो मुझे छोड़ के गया वो आज मेरे इंस्टा पे कॉल करता है मेरे को कि तुम मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक मॉडल बन चुकी हूँ। मेरा गाना न्यू आया है शिशुपाल जी के साथ, और 300 वाला। उसके बाद मतलब मेरे को धीरे धीरे कोई कमेंट करते हैं मेरे दोस्ती लोग, मतलब जो भी हैं मेरा दोस्त लोग हैं, बोलते हैं कि तुम और कोई गाना नहीं मिला था, 300 वाला करती हो। मानते 300 वाला करते हो, रोशन रोहित 300 वाला किया, वो लड़की का नहीं बलदामी है जो मॉडल की है उनके साथ। तो मैं बोलती हूँ कि सब 300 वाला ये सब क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आप अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पटना में रह रही हैं, फैमिली की तरफ से आपका क्या रिएक्शन रहता है? मेरा फैमिली वाले कभी कभी हमको कॉल करते हैं, पैसे के लिए कॉल करते हैं। मेरे पापा हमको बोलते हैं रंडी हो तुम, ऐसे वैसे स्टेज पे नाचती हो, ऐसे वैसे पूरा बोलते हैं। पर मेरी मम्मी कॉल करती है, कभी कभी प्यार से बात कर लेती है, कैसी हो कैसी नहीं हो।